अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद से स्थानीय लोग राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये मांग खासकर स्थानीय प्रशासन और संसाधनों पर अधिक अधिकार पाने से जुड़ी है। अब लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रसिद्ध पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारी 24 सितंबर को हुई हिंसा के तुरंत बाद की गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए थे। सुरक्षा कारणों से लद्दाख प्रशासन ने लेह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। लेह एयरपोर्ट पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें विशेष फ्लाइट से जोधपुर लाया गया और वहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जेल के उच्च सुरक्षा वार्ड में रखा गया। उनकी मेडिकल जांच भी पूरी कर ली गई और उन्हें 24 घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के तहत रखा गया है। शुक्रवार को वांगचुक लेह में लगभग 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो आयोजकों को चिंता हुई और पता चला कि उन्हें उनके गांव ओल्याकटोपो से लद्दाख पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी अगुवाई DGSD सिंह जमवाल कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें तुरंत लद्दाख से बाहर भेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजकों ने कहा कि हिंसा युवाओं के नियंत्रण खो देने की वजह से हुई थी और इसमें किसी विदेशी हाथ का हस्तक्षेप नहीं था। लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने भी विदेशी हस्तक्षेप की बात खारिज करते हुए न्यायिक जांच की मांग की और आरोप लगाया कि पुलिस और CRPF ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी गोली का उपयोग नहीं किया और सीधे फायरिंग की। उन्होंने ये भी बताया कि 10 सितंबर से सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 35 दिन का अनशन चल रहा था और केंद्र ने 6 अक्टूबर को वार्ता का निमंत्रण भेजा था। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू जारी रहा और प्रशासन ने तीसरे दिन भी सख्त सुरक्षा बनाए रखी, जिसमें कुछ शहरों में 5 या अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लागू किया गया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उनके संगठन SECMOL का FCRA लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसमें कथित वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला दिया गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आरोप लगाया कि सरकार झूठी कहानी फैला रही है और उनके पति को बिना किसी कारण अपराधी की तरह पेश किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि ये केंद्र का ध्यान भटकाने और कानून व्यवस्था में असफलता छिपाने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि केंद्र ने 2020 की लेह हिल काउंसिल चुनाव में किए वादों से मुकर गया। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग की। सरकार का पक्ष ये रहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल और भाषणों ने लोगों को भड़का दिया, जिससे 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत और 90 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। पूरे मामले की पृष्ठभूमि ये है कि सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे और लंबे समय से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। गिरफ्तारी NSA के तहत की गई, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को बिना आरोप के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है और उसे जमानत का अधिकार नहीं होता, जबकि इस हिरासत की समीक्षा एक सलाहकार बोर्ड करती है और हिरासत का कारण बताना आवश्यक होता है। इस प्रकार लद्दाख में हिंसा, प्रशासनिक कदम, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सभी घटनाएं इस लंबे और संवेदनशील मामले का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा, कानूनी और संवैधानिक पहलुओं के साथ साथ नागरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण भी शामिल है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।